संगत, दूसरा है नाम की कमाई, तीसरा है अरदास। पहला साधन सत्संगत। सत्संगत और सत्संगत की महानता। सत्संगत और सत्संगत की महानता। सत्संगत किसी बड़े इकट्ठ को नहीं कहा जाता। सत्संगत दो शब्दों का संग्रह है। एक है सत। सत क्या है? जिसको साहिबा ने गुरबाणी में आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच कहा है। तथा साहिब मेरा एको है भाई एको है। आसा महल्ला पहला पृष्ठ 350। तथा सतगुर मेरा सदा सदा न आवे न जाए, ओ अबनासी पुरख है सब में रहा समाए। सूही महला चौथा पृष्ठ 459। सत केवल और केवल एक है। साहिब मेरा एक को है अवर नहीं भाई। आसा महला पहला पृष्ठ 420। संगत का भाव है इकट्ठ, वह समुदाय, वह एकत्रता जिसमें सत की होंद हो, सत की आराधना, सत की विचार की जाए, सत के साथ जुड़ने के उपराले किए जाएं, केवल और केवल एक ही होंद को परिपक्व किया जाए, उसको गुरु दृष्टि में सत्संगत कहा जाता है। जिस एकत्रता में सत की अनहोंद हो, वह चाहे छोटा हो चाहे लाखों का हो, वह केवल संगत अर्थात इकट्ठ है, सत्संगत नहीं। साहिबा ने श्री राग में फुरमान किया है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखानिए, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। श्री राग महला पहला घर तीजा पृष्ठ 72 की ये पंक्तियां हैं। ऐसी सत्संगत में बैठकर गुण गायन करने से जो जन्मों जन्मों के अहंकार की गहरी चिकनाई से मन मलिन हुआ पड़ा है, मांझ कर शुद्ध पवित्र किया जा सकता है। सत्संगत के बिना और कोई ढंग तरीका इस चिकनाई को दूर करने का नहीं है। अहम बुध मन पूर थिथाई, साध तूर कर शुद्ध मंजन। ये पंक्तियां गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 200 पर अंकित हैं। साहिब पंचम पातशाह जी का सोरठ राग में एक वचन है कि अगर किसी ने जन्म जन्मांतरों की मायावी प्रभाव की मलिनताई को मांझकर अपने मन को शुद्ध करना है, वह जिज्ञासु सत्संगत में जाए। वहां सत्संगत में बैठकर सच्चे हरि वाहिगुरु के नाम की आराधना करे। इस तरह करने से गुरु जी से दूरी डालने वाले भ्रम और पाप संस्कारों का भय दूर हो जाएगा। सत्संगत की बरकत से मन मांझा जा सकता है। मांझे हुए शुद्ध पवित्र मन में हरि का नाम टिक जाता है। सच्चे चरण सरेविए भाई, भ्रम भो होवे नास, मिल संत सभा मन मांझिए, हर के नाम निवास। सोरठ महला पंजवा पृष्ठ 639। साध संगत में कैसी बरकत है, जिसका जिक्र साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी साहिब में करते हैं कि सत्संगत करने से अहंकार मिट जाता है। अहंकार खत्म होने से मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सत्संगत करने से मनुष्य जन्मों जन्मों से जो होम्य रोग मानुख को दीना का शिकार हुआ है, उस होम्य के रोग से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। आपा भाव जिस कारण से इसने अपनी अलग होंद बनाई हुई है, वह भी खत्म हो जाती है। सत्संगत करने से लोक परलोक में मुख उज्जवल हो जाता है। हर किस्म की मलिनताई नष्ट हो जाती है। सत्संगत की बरकत से प्रभु की होंद नजदीक महसूस होने लगती है। साथ संगत करने से अंदर और बाहर के सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं और नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हो जाती है।
मनुष्य फिर एक वाहेगुरु जी को प्राप्त करने के लिए यत्नशील हो जाता है। सत्संगत की महिमा इस जुबान से कोई प्राणी वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे कह लो जैसे प्रभु जी की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती, इसी तरह साध संगत की महिमा भी कथन से परे है। साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। ये पंक्तियां सुखमनी साहिब महला पंजवा पृष्ठ 71 तथा साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजय सब आप, सुखमनी साहिब महला पंजवा पृष्ठ 271 से ली गई है। सतगुरु जी ने सत्संगत का गुण अर्थात उपकार बहुत लिखा है। उदाहरण दी है कि गणिका जैसी मलिन आत्माएं भी साध संगत के माध्यम से पार उतर जाती हैं। चौथे पातशाह जी श्री गुरु रामदास जी सत्संगत को इतनी महानता बख्शिश करते लिखते हैं कि सत्संगत धन्य है। सत्संगत के मिलने से हरि नाम के रस की प्राप्ति होने लग जाती है। संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन उधारे, नट महला 14 पृष्ठ 981 तथा धन धन सत्संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम पर गास, गुजरी महला 4 पृष्ठ 10। भाई साहेब भाई गुरदास जी ने सत्संगत की महानता दर्शाने के लिए 3 संसारिक उदाहरण देकर आखिर में सत्संगत की महानता दर्शाई है कि जैसे कोई मनुष्य 8 पैरों की 60 सीढ़ियों में से अगर एक घड़ी भी सत्संगत करने के लिए निकाले, वह निश्चय ही निज घर में पहुंच जाता है। जैसे बेड़ी अर्थात नाव का बहुत हिस्सा पानी में डूबा होता है, केवल 2 उंगलियां पानी के बाहर रहने के कारण बेड़ी ऊपर साजो सामान को सही सलामत पानी से सुरक्षित रखकर पार कर देती। दूसरे जिस तरह 8 पहर अर्थात लंगर में बैठकर थोड़े समय में जहां नाना प्रकार के भोजन के रसों को प्राप्त करता है, वहां 8 पहर की पेट पूर्ति कर लेता है। तीसरा, कोई गरीब मनुष्य राज दरबार में नियम से जाकर हर रोज राजा को नमस्कार करे और अपनी व्यथा बताए। किसी दिन राजा खुश होकर उसको जागीर बख्शिश करके उसकी गरीबी दूर कर देता है और वह सुख आनंद का जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह 8 पहरों की 60 घड़ियों में से कोई एक घड़ी भी सत्संगत में जुड़ प्रभु से सुरत जोड़ने का यत्न करें तो वह जिज्ञासु अपने आत्म स्वरूप में टिक जाता है। जैसे बोझ भरी नाव आंगुरी दोए बाहर हुए, पार परै पूर सबे कुशल बिहात है, जैसे एकाहारी एक घड़ी पाकशाला बैठ भोजन के बिंज नाद स्वाद के आघात है, जैसे राज द्वार जाए करत जुआर जन एक घड़ी पाछे देश भोगता हुए खात है, 8 ही पहर 60 घड़ी में जो एक घड़ी साध समागम करे निज घर जात है। ये पंक्तियां कवित सवैये भाई गुरदास जी से ली गई हैं। अगले सवैये में और उदाहरण देकर भाई साहब जी ने सत्संगत की महानता को और उजागर किया है। जिस तरह जो मनुष्य संग के साथ मिलकर चलता है वह सुख पूर्वक अपने घर पहुंच जाता है, पर जो संग से बिछुड़ जाता है चोर उसका माल असबाब लूटकर उसको जान से मार देते हैं।
जैसे दी हुई बाढ़ वाले खेत का पशु और मनुष्य नुकसान नहीं कर सकते, पर बाढ़ रहित खेत का पशु और राहगीर उजाड़ा कर देते हैं। जैसे पिंजरे में तोता राम नाम की रटन प्रेम से करता है, पर अगर तोता पिंजरे से बाहर आ जाए, एक क्षण में बिल्ला उसको मारकर खा जाता है। इसी तरह साध संगत के साथ जुड़कर संगत की छू प्राप्त करके जिज्ञासु सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जो संगत का त्याग करके अकेला विचरण करता है, भाव सत्संगत नहीं करता, उसको ये माया के 5 दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मिक जीवन से मार गिराते हैं। भाई साहब जी ने सिद्धांत दिया है कि जिस तरह संगत चोरों लुटोरों से रक्षा करती है, बाढ़ खेत की रखवाली करती है, पिंजरा बिल्ले से तोते की रक्षा करता है, वैसे सत्संगत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 माया के दूतों से रक्षा करती है। संग मिल चले निर्विघ्न पहुँचे घर, बिछरे तुरत बंटवारो मार डार है। जैसे बार दिए खेत छुटत ना मृग नर, छेती भय मृग पंखी खेत उजार है। पिंजरा में सुआ जैसे राम नाम लेत है हेत, निकसत खिन ताहे ग्रसत मंझार है। साध संग मिल मन पहुँचे सहज घर, विचरत 5 दूत प्राण पर हार है। ये पंक्तियां कबित सवैये भाई गुरदास जी से ली गई हैं। 5 से आत्मा को मुक्ति कराने वाली मैं मेरी से खलासी प्राप्त करने के लिए संगत के कोट अर्थात किले का आसरा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर सत्संगत की शरण में आ जाएगा, फिर गुरु पातशाह अपने वचन की पालना करेंगे। गुरु पातशाह जी का वचन है, जिन जिन साध संग पाया, सो प्रभ आप तराया। सोरठ महला 5वां पृष्ठ 622। भक्त रविदास जी मलार राग में पहली पंक्ति में सवाल करते हैं कि मैं अपने प्राणों से प्यारे प्रभु जी से मिलना चाहता हूँ, उसके मिलाप के लिए कौन सी भक्ति करूं? अगली पंक्ति में उत्तर दिया है कि सत्संगत करने से पाप कर्मों वाली बुद्धि नाश होगी और मत वाली बुद्धि प्राप्त हो गई है, जिस द्वारा जीवन मुक्ति परम पद की प्राप्ति मुझे हो गई है। मिलत प्यारो प्राणनाथ, कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते। रहाओ मलार रविदास जी पृष्ठ 1293। केवल अहंकारी नहीं, सारे 5 चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम धन हिरिया। बसंत हिंडोल महला 4 पृष्ठ 1178 की कार करने वाले भी सत्संगत करने से वश में आ जाते हैं। सत्संगत की बरकत से मनुष्य को नाम रस प्राप्त हो जाता है। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। सुखमनी साहिब पृष्ठ 271। संसार में मनुष्य को कोई मुश्किल आती है, बच्चा माँ बाप का सहारा लेता है, भाई भाई का, मित्र मित्र से सहायता की आशा रखता है। बहुत बार माँ बाप, बहन भाई, मित्र, दोस्त संसार में मुश्किल समय में रक्षा करने में सहायक भी होते हैं। कई बार इन संसारिक रिश्तों से सहायता प्राप्त न होने पर मनुष्य काफी माया की रकम अर्थात रिश्वत के रूप में खर्च करके अपना बचाव कर लेता है। पर इन 5 की मार से ना तो माँ बाप, बहन भाई और ना ही मित्र दोस्त रक्षा कर सकते हैं, न माया की रिश्वत देकर इनसे बचा जा सकता है। केवल और केवल अगर कोई इनसे बचाव में सहायता करता है
तो वह है सत्संगत। उन ते राखे बाप न माई, उन ते राखे मीत न भाई, दरब सियाणप ना होए रहते, साध संग होए दुष्ट वस होते। ये पंक्तियां गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा पृष्ठ 182 की हैं। इसलिए मांग की है, हे मालिक मुझे सत्संगत की धूल जो लोक परलोक के खजाने की निधि है बख्शिश करो जी। कर कृपा मोहे सारंग पाण, संतन धूर सरब निधान। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा पृष्ठ 182। तभी चौथे सतगुर संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआ गनक उधारे। नट महला चौथा पृष्ठ 981 की महानता हमें गुरबाणी में दर्शाई है। सतगुरु अर्जुन देव जी प्रभु जी की शरण में आने और सत्संगत का महात्म बताते हुए कैसे गारंटी देते हैं कि अगर आप सर्वशक्तिमान प्रभु जी की शरण में आ गए हो फिर तो किसी का भय नहीं रखना चाहिए। सत्संगत करने से निश्चय ही संसार भव जल से मनुष्य का निस्तारा हो जाता है। प्रभ आए शरणा भाव नहीं करना, साध संगत नेह चो है तरना। मारू सोहले महला पंजवा पृष्ठ 1071। प्रत्यक्ष हरि श्री गुरु अर्जुन देव जी हमारी भटकन को दूर करने के लिए फुरमान करते हैं कि हमने बहुत खोज के पश्चात यह नतीजा निकाला है कि सत्संगत किए बिना किसी का निस्तारा नहीं हुआ। इसलिए अपने भले और अपने कल्याण के लिए हर प्राणी को सत्संगत करनी जरूरी है। खोजत खोजत सुनी है सोए, साध संगत बिन तरया ना कोय। आसा महला पंजवा पृष्ठ 373। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की दृष्टि में कौन सुंदर है? जिसका सुंदर रूप हो, जिसकी कुल ऊंची हो। क्या बहुत समझदार या ज्ञानवान सुंदर है? क्या धनवान सुंदर है? सतगुरु का उत्तर ना में है, बल्कि सतगुरु जी तो इसके प्रति फुरमान करते हैं। अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख, ज्ञानी ही धनवंत, मृतक कहिए नानका, जह प्रीत नहीं भगवंत। ये पंक्तियां 52 अखरी महला पंजवा पृष्ठ 253 पर सुशोभित हैं। इन गुणों वालों को सतगुरु जी ने मृतक लिखा है ताकि हर प्राणी डरता है, इसको तो स्पर्श करने से भी परहेज करता है। सुंदर को हर कोई प्यार करता है, उसके नजदीक जाता है। गुरु की दृष्टि में फिर कौन सुंदर है? जो सत्संगत में बैठकर प्रभु मालिक से जुड़े उसके गुण गायन करता है और नाम का धन एकत्रित करता है। सेई सुंदर सोहणे, साध संग जिन बहणे, हर तन जिनी संजिया, सेई गंभीर अपार जियो। मांझ महला पंजवा पृष्ठ 132। सत्संगत में बैठकर परमेश्वर जी का नाम सिमरन करने और प्रभु जी की शरण ग्रहण करने से जो फल प्राप्त होते हैं, सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने उनकी गिनती इस प्रकार की है। उस अवस्था जहाँ मनुष्य अपने बल और बुद्धि से नहीं पहुँचता, सत्संगत से सहज ही पहुँच जाता है। बहुत बड़े भारी दुख सुखों में बदल जाते हैं। उस साकत पुरुष जो खोटे वचन बोलकर दूरी और भ्रम पैदा करते हैं, वह चुगल पुरुष जो चुगली करके एक दूसरे में दूरी डाल देते हैं, नाम जप और सत्संगत की बरकत से नेक पुरुष बन जाते हैं। गमी खुशी का रूप ले लेती है। कमजोर भयभीत मनुष्य निर्भय और दिलेर बन जाते हैं। सत्संगियों के लिए भयानक उजाड़ की बस्ती बन जाती है। प्रभु की कृपा से सत्संगत जनों के हृदय में धर्म के लक्षण पैदा हो जाते हैं। यह सारी बरकत साध संगत, हरि भजन और प्रभु शरण की ही है। दुर्गम स्थान सुगमं,
महादुख सरब सुखण है, दुर्वचन भेद भरमंग, साकत पिसनंग ना सुरजन है। अस्थिंत सोग हरखंग, भय खीड़ंग ना निर्भव है, भय अटवियंग महानगर भासंग, धर्म लक्षण प्रभमया, साध संगम राम राम रमणंग, शरण नानक हर हर दयाल चरणंग। श्लोक संस्कृति महला पंजवा, पृष्ठ 1357-1358 की ये पंक्तियां हैं। इस श्लोक का और खुलासा करते हुए, सत्संगत की महानता प्रकट करते हुए श्री गुरु अर्जुन देव जी बिलावल राग में इस तरह फुरमान करते हैं। हे मेरे मन, सत्संगत की महानता ध्यान देकर सुन। जो भी मनुष्य सत्संग में आ जुड़ता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसकी अंदर से विकारों की मैल दूर हो जाती है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मेरे मित्र, सत्संगती मनुष्य पवित्र जीवन वाले बन जाते हैं। ऐसे जान लो जैसे कोई टांगों से हीन मनुष्य पर्वत पर चढ़ जाए। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। इसी तरह भय भावनी के चरणों से हीन मनुष्य सत्संगत करके भय के चरण कर भाव के बनाकर पर्वत जैसी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ले। आश्चर्य है, पर सत्संगत द्वारा यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महामूर्ख मूढ़ मनुष्यों को सत्संगत चतुर और श्रेष्ठ वक्ता बना देती है। सत्संगत की बरकत से ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से अंधे मनुष्य सत्संगत से ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास की दात प्राप्त करके त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। हे मित्र, सत्संगत में बैठकर की हुई भक्ति आश्चर्यजनक ताकत रखती है, जिसकी बरकत से चींटी अर्थात नम्रता हाथी जैसे अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति से प्रसन्न होकर जिस मनुष्य को प्रभु जी ने अपना बना लिया, उसको परमात्मा ने निर्भयता की दात बख्शिश कर दी है। हे भाई, सत्संगत की बरकत से शेर यानी अहंकार, बिल्ली यानी नम्रता वाला बन जाता है। तिनका यानी गरीबी स्वभाव सुमेर पर्वत प्रतीत होने लग जाता है। गुरु संगत की बरकत से वे मनुष्य जिनका स्वभाव कोड़ी कोड़ी मांगने वाला था, भाव मांगने वाला स्वभाव माया की ओर से संतोष धारण करके वे परवाही वाला बन गया। हे वीर, सत्संगत से मिलते हरि नाम की मैं कौन कौन सी बढ़ाई बताऊं। परमात्मा का नाम बेअंत बख्शिशों का दाता है। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके मुझे अपने नाम की और सत्संगत की दात बख्शिश करो। मैं आपके दर का गुलाम हूँ। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभुवन सूजिया गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अघ हरे निर्मल भय चीता रहो। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखीता, श्रम करते दम आढ़ को ते गनी धनीता। कवन बढ़ाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देओ नानक दर सरीता। सतगुरु जी ने सत्संगत में बैठकर नाम सिमरन द्वारा जो जो बख्शिशें प्राप्त होती हैं, बहुत विस्तार से हमारे ध्यान में डाली हैं। अब हमें विचार करना है कि सत्संगत में बैठकर
प्रभु भक्ति करके यह दातें प्राप्त करनी है या असावधानी में ग्रसित होकर बिना कुछ लाभ कमाए कीमती समय को व्यर्थ गंवाकर चले जुआरी दोए हथ जार। वाणी कबीर जी पृष्ठ 1158 वाली अवस्था में पछतावा लेकर इस संसार से चलना है। नहीं नहीं, गुरु पातशाह जी का हमारी भलाई के लिए जो उपदेश है उसको जरूर ध्यान से सुनकर गफलत की नींद से उत्थान होने का यत्न करना है। गुरु जी तो आवाजें लगा लगा कर हमें सचेत कर रहे हैं कि जाग लेओ रे मना जाग लेओ, कहाँ का फल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया रहाओ। मात पिता सुत बंध जन हित जास्यो कीना, ज्यों छुटियो तब देहते डार अगन में दीना। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो, नानक हर गुण गाए ले सब सुफन समानो। ये पंक्तियां तिलंग महला 9 पृष्ठ 726-727 से ली गई हैं। एक दिन धन लोका तन भस्म ढेरी हो जाना है, इसलिए इस शरीर द्वारा सत्संगत कर नाम जप के धारणी बनकर तन और मन की सफलता कर लेनी चाहिए। ना करेंगे पछतावे का दूत आत्मा को सदा ही तंग करेगा। इसलिए बाबा कबीर जी प्रेरित करते हुए सचेत करते हैं, कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताएगो, प्राण जाएंगे छूट। श्लोक भगत कबीर जी पृष्ठ 1366। हे प्राणी, अपनी आलसी स्वभाव का त्याग कर दे। जो कल को करना है आज ही करना है। जो आज करने का विचार है उसको अभी करना आरंभ कर दे। जिस समय मौत सिर पर आ गई फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हे मन, बाबा कबीर जी के वचनों को जरूर मान ले। कबीर काल करता अब है करो, अब करता सुइताल, पाछे कछु न होएगा, ज्यों सिर पर आवे काल। श्लोक कबीर जी पृष्ठ 1371। इसलिए हे मन, अपने ही भले के लिए इधर उधर की फिजूल बातें करनी छोड़ दे और तीसरे पातशाह जी के उपदेश का धारणी बन जा। ईहड़ तेहड़ छड़ तू गुर का शब्द पछाण, सतगुर अगे बैठे पहो सब किछ जाने जान। श्लोक महला 3 पृष्ठ 646 की ये पंक्तियां हैं। सतगुरु जी ने सत्संगत करने के लिए हमें छूट भी बहुत दी है कि हे मनुष्य, अपने जीवन के हर दिन में से कम एक घड़ी लगभग 24 मिनट का समय सत्संगत करने के लिए जरूर निकालनी चाहिए। अगर सांसारिक कामों से तुझे फुर्सत नहीं, फिर आधी घड़ी का समय निकाल ले। पर अगर इतना समय भी नहीं मिलता, घड़ी का चौथा हिस्सा ही सत्संगत करने के लिए निकाल लेना चाहिए। सत्संगत में लाभ ही लाभ है, किसी किस्म का नुकसान नहीं। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ ते आध, भगतन सेती गोष्ठे जो कीने सो लाभ। श्लोक कबीर जी पृष्ठ 1377। हे मन, तू गुरु के बताए मार्ग पर चलकर तो देख, सतगुरु तो बहुत दयालु हैं। तू एक कदम गुरु की ओर चलेगा, गुरु तुझे करोड़ों कदम आगे होकर लेने के लिए आएगा।
जो सिख गुरु के बख्शिश मूल मंत्र द्वारा एक बार सिमरन में जुड़ता है, सतगुरु उसको करोड़ों बार याद करते हैं। जो सिख श्रद्धा से सतगुरु के समक्ष एक तुच्छ मात्र कौड़ी जितनी भेंट अर्पण करता है, बख्शंद सतगुर उसकी लोक परलोक के सारे खजाने भर देते हैं। सतगुरु दया के भंडार हैं, उनकी महिमा कथन से परे है। ऐसे सतगुरुओं को मन वचन कर्म करके बार बार नमस्कार है, क्योंकि सतगुरु जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है। भावनी भगत भाए कोडी अग्र भाग रखे, ताहे गुर सरब निधान दान देत है। सतगुर दया निध महिमा गाद बोध, नमो 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 नेत 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 है। नमो 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 नेत 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 है। ये पंक्तियां सवैये भाई गुरदास जी से ली गई हैं। सत्संगत